चुड़ैलों की आइसक्रीम पार्टी की कहानी। किसी गांव में सुनीता नाम की एक लड़की रहती थी। सुनीता बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसे जासूसी फिल्म देखने का बहुत शौक था और वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसी गांव की दो लड़कियां पास की झील में पानी भरने जाती हैं। भगवान, एक तो इतनी दूर से पानी भर कर ले जाओ, ऊपर से इस गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। सुबह शाम हमें गर्म पानी पीना पड़ता है। काश हमारे घर में एक फ्रिज होता। अरे हम सब गरीब लोग हैं, हमारे माता पिता फ्रिज नहीं खरीद सकते। मैं तो सोचती हूँ कि कम से कम हमारे गांव में एक आइसक्रीम की दुकान होती, जहाँ रोज हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलती। चांदनी, ये सब सोचकर क्या फायदा लगता है। भगवान ने हम गरीबों को सिर्फ सपना दिखाने के लिए पैदा किया है। हम लोग पूरी जिंदगी इसी तरह छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहेंगे। अभी बगल वाली पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन लेती है। चुड़ैल उसी वक्त एक आइसक्रीम बेचने वाली औरत का रूप धारण करके उन दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाती है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम ले लो, दूध मलाई काजू बादाम वाली आइसक्रीम ले लो। अरे वाह, आइसक्रीम बेचने वाली औरत हमारे गांव में कहां से आ गई? जरा देख, इसके पास तो बहुत सारी आइसक्रीम है। हाँ, इन आइसक्रीम को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हुआ, तुम दोनों को आइसक्रीम खाना है क्या? कहो कौन सी आइसक्रीम खाओगी, चॉकलेट वाली या फिर काजू बादाम वाली? कि आंटी जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं, आइसक्रीम खाने के लिए हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटी, तुम दोनों मुझे बहुत पसंद आई हो। चलो मेरी तरफ से एक एक आइसक्रीम मुफ्त में खा लो। ना कहकर चुड़ैल दोनों को आइसक्रीम देती है, लेकिन आइसक्रीम खाते ही दोनों लड़कियां जोर जोर से उल्टियां करने लगती हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों लड़कियों का दिल निकालकर खा लेती है। इतने दिनों के बाद मुझे इतना स्वादिष्ट दिल खाने को मिला है। आज से मैं रोज इसी तरह आइसक्रीम खिलाकर लोगों को मारकर उसका दिल खाऊंगी। फिर अगले दिन दोनों लड़कियों की लाश देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लड़कियों के खूनी को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चुड़ैल लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाकर मारना जारी रखती है। धीरे धीरे चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को मारकर उनका दिल खा जाती है। फिर एक दिन तहकीकात करते हुए सुनीता देखती है कि हमेशा मिलने वाली लाशों के पास पिघली हुई आइसक्रीम मिलती है। मुझे तो लगता है इस आइसक्रीम का और लोगों की मौत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस चुड़ैल की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। चुड़ैल अपनी सहेलियों को ढेर सारे इंसानों का दिल खिलाने का वादा करती है। उसके बाद चुड़ैल आइसक्रीम बेचने वाली औरत का रूप धारण करके गांव में पहुंच जाती है। सुनो, आज हमारी आइसक्रीम की कंपनी की तरफ से सभी लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम की पार्टी दी जा रही है। क्या तुम सभी उस पार्टी में आना चाहोगे? ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और आइसक्रीम खाने के लालच में चुड़ैल के साथ उसके घर चले जाते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल और उसकी सहेलियां मिलकर उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं और उन्हें मारकर उनका दिल निकालने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां सुनीता आ जाती है और उसके हाथ में चांदी की तलवार देखकर सभी चुड़ैलें घबरा जाती हैं। अरे नहीं, इसके पास तो चांदी की तलवार है। हम चुड़ैलें चांदी की तलवार के सामने कुछ नहीं कर सकती, चलो यहाँ से भागो। लेकिन सुनीता उन चुड़ैलों पर अपनी चांदी की तलवार से हमला करके उन्हें मार देती है। उसके बाद सुनीता सभी गांव वालों को आजाद कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता, तुमने सही वक्त पर आकर हम सबकी जान बचा ली।
देखो ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम लोगों को इस तरह किसी भी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर सभी गांव वाले सुनीता से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो गांव चुड़ैल के खौफ से पूरी तरह आजाद हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की आइसक्रीम पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज के लालच में आकर हमें अजनबी के ऊपर भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।